बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 फरवरी है और हफ्ते का दिन है। कराची के फेडरल बी एरिया में वाटर पंप के करीब कार्डियो अस्पताल के कब्ज से पुलिस को एक बच्चे की गला कटी लाश मिलती है। 7 साल के बच्चे की ये लाश पुलिस उठाती है, अस्पताल ले जाती है। अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाने के बाद पुलिस चेक करती है कि ये बच्चा कौन है और बच्चे के वालिदैन को इत्तला दी जाती है। पुलिस के अस्पताल पहुंचाने और वालिदैन के आने से पहले बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है। पुलिस को पता चलता है कि इस 7 साला बच्चे का नाम अवान है और ये इस इलाके में तकरीबन 3 माह कबल शिफ्ट हुए थे। पुलिस हैरान होती है, वालिदैन से पूछती है कि आपकी कोई दुश्मनी, आप अगर ये समझते हो कि आपके किसी दुश्मन ने इसको कत्ल किया हो, तो वालिदैन इस चीज से इनकार करते हैं और वाज़ेह तौर पे बताते हैं कि उनकी इस हालात में या उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बच्चे के जो वालिद हैं वो इस इलाके में 3 माह कबल शिफ्ट होते हैं और वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। पुलिस बच्चे के कातलों की तलाश शुरू करती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सीसीटीवी फुटेजेस निकालती है और सूरत हाल को देखती है, तो ये देखकर पुलिस चकरा कर रह जाती है कि इस बच्चे का कातिल कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स होता है जिसके ऊपर इस बच्चे के वालिद ने बहुत बड़ा एहसान किया होता है। बच्चे के कातिल की उम्र देखकर पुलिस दंग रह जाती है क्योंकि बच्चे का कातिल 14 साल का होता है। ये वाकया है क्या? इसकी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की और जो मुल्जिम गिरफ्तार हुआ उसने कत्ल की वजह क्या बताई और ये सारी सूरत हाल थी क्या, आपको इस वाकये के हवाले से आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील आपके सामने रखूंगा। आपसे दरखास्त है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज पे ये वीडियोस अपलोड होती हैं, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अपना फीडबैक जो है वो वीडियोस के हवाले से जरूर दिया करें। बहरहाल अगर आपने मेरे पॉलिटिकल व्यूज देखने हैं तो मैंने एक और चैनल भी बनाया हुआ है जो शाहिद सकलैन व्लॉग्स के नाम से है। वहां पॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल जी, वाकया आपको बताता हूं। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 बच्चा जो है ये दूसरी क्लास का तालिब इल्म है। टोटल 3 बहन भाई हैं और ये दूसरे नंबर पे है। बाप इसका फैक्ट्री में काम करता है। इसके घर वाले ये बताते हैं कि बच्चा चीज लेने के लिए घर से बाहर निकला, अबान नामी ये बच्चा है, और फिर उसके बाद जो है ये घर वापस नहीं आया। इसकी वालदा ने वालिद को इतला दी कि जी बच्चा जो है वो नहीं आ रहा घर, आप जरा आए। वालिद जो है उवैस, मजहर उवैस नामी ये वालिद है इसका, वो घर पहुंचता है और जो है वो इसकी तलाश शुरू कर देता है। उसके बाद इस दौरान इसके वालिद को अपने बहनोई की कॉल आती है कि एक तस्वीर भेज रहा हूं, ये कहीं अबान तो नहीं है। वो बहनोई इसके वालिद को तस्वीर भेजता है। तस्वीर देखकर बच्चे का वालिद पहचान जाता है कि जी ये वाकई हमारा बच्चा है। बहरहाल उसका बहनोई बताता है कि ये बच्चा अब्बासी शहीद अस्पताल में है। वालिदैन वहां पहुंचते हैं तो बच्चे की गला कटी लाश मिलती है। पुलिस जो है वो क्राइम सीन यूनिट से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इलाके के तरफ से सीसीटीवी फुटेज लेने की भी कोशिश करती है और बच्चे के सफाकाना कत्ल में जो मुलजिम होते हैं, मुलव्विस, उनको तलाश करने की कोशिश शुरू करती है। एक सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस देखती है तो उनको शक होता है कि ये जो जा रहे हैं, ये जो बच्चा है, कहीं ये अबान तो नहीं है। पुलिस बच्चे के वालिदैन को बुलाती है और उन्हें कहती है कि कहीं ये अबान तो नहीं है। तो वालिदैन इस चीज का एतराफ करते हैं कि ये हमारा बच्चा है, लेकिन हैरान कुन तौर पर अबान अपने फुफ्फो के बेटे के साथ, जो कि बेवा होती हैं और अबान के वालिद ने ही उनको पनाह दी होती है, उसके बेटे सुफियान के साथ जा रहा होता है। यहां पे पुलिस को शक होता है और पुलिस जो है वो सुफियान से इन्वेस्टिगेट करती है। सुफियान अबान के वालिद का भांजा है। सुफियान की मां को तलाक हो चुकी है और अबान के वालिद ने उसे अपने घर में पनाह दी हुई है। सुफियान को जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, तो सुफियान जो इंकशाफात करता है उससे पुलिस वाले लरज़ जाते हैं और वालिदैन जो है वो हैरान रह जाते हैं कि ये किस तरह हो सकता है। सुफियान पुलिस से आगे ये बाकायदा तौर पे इतराफ करता है कि जी मैं अबान के घर में ही रहता हूं, अबान के वालिद ने मुझे और मेरी मां को पनाह दी हुई है। ये जो सुफियान है इसकी उम्र 16 साल है और इसका नाम सुफियान हनीफ है। बहरहाल जी ये बताता है कि जी हमें पनाह दी हुई है और मसला मुझे अबान से कोई और नहीं था। मसला ये था कि हम इनके घर में रहते थे और बहुत मौक़ों पर यह होता था कि जो अबान है
वो अपने बाप से मुख्तलिफ औकात में मेरी शिकायत करता था। और इसके वालिद जो है वो मुझे फिर नसीहतें करते थे, डाँटते थे और कहते थे बेटा ऐसे ना किया करो। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा रंज था। मैंने एक प्लान बनाया और मैंने ये किया कि मैं इसको जो है मैं इसके और इसकी देखभाल भी सारा दिन मैं करता था। ये मेरे पास ही होता था जब इसके वालिद चले जाते थे फैक्ट्री। तो वो कहते कि मैं इसकी इस चीज़ों से तंग आ चुका था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि अपान अपने वालिद से मेरी शिकायत करता रहता था और हर वक़्त वो मुझे नसीहत करते रहते थे। बताया यही जा रहा है कि जी मैंने प्लान बनाया, घर के किचन से प्याज काटने वाली जो एक छुरी होती है, ब्लू कलर की उसका दस्ता है जो पुलिस ने वो भी आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। वो कहता है कि जी मैंने वो छुरी उठाई और उसके बाद बहाने से चीज़ लेने के बहाने अबान को लेकर मैं जो है मरकज़ी दरवाज़े धोबी घाट के करीब उसे झाड़ियों में ले गया और वहाँ ले जाकर उसे उस चाकू से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो कहता है कि जी मैं वापस घर आया और घर आने के मैंने वहाँ पे जो है वो छुरी जो चाकू जो था उसको धोया और उसको दोबारा किचन में रख दिया और फिर उसके बाद घर वालों को बताया कि अमान नहीं मिल रहा। ये बच्चे ने इस 16 साल लड़के ने ये प्लान करके बाकायदा मर्डर किया। उसकी वीडियो भी आई हुई है, उस लड़के की इतराफ़ी बयान है, बहरहाल वो भी है। वो कहता है कि जी अबान के वालिद जो है फार्मा कंपनी में काम करते हैं जबकि उसकी वालदा डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में काम करती हैं। ये बेचारे दोनों जॉब करते थे और जो है ये बच्चा जो है ये बुध की शाम दोपहर लापता हुआ था। बहरहाल जी मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कहा है कर लिया है और कहता है कि जी मैंने अपने कज़न को कत्ल करके बड़ी गलती की है, मुझसे गलती हुई है। और जो है तफ्तीशकारों को उसने बताया कि जी सारा कुछ ये मैंने किया है और उसके बाद उसने वो चाकू भी जो है वो भी पुलिस से बरामद करवा लिया है। ये है एहसान का बदला। माँ जो अबान के वालिद की मैं आपको बता चुका हूँ बहन है और उसको तलाक हो चुकी है। अबान के वालिद ने इस पर एहसान किया, इसको अपने घर ले आया और इसकी देखभाल, इसकी परवरिश भी कर रहा था। इसके ज़िम्मे ये काम था, इस सुफियान के ज़िम्मे कि इसने जब उसका वालिद चला जाता था तो ये इस बेटे की भी टेक केयर करता था और ज़ाहिर बात है घर के जो छोटे-मोटे काम थे और वो इसका खर्चा भी बर्दाश्त, इसकी माँ का खर्चा भी बर्दाश्त कर रहे थे। उन दोनों मियाँ-बीवी क्योंकि वो जॉब पे चले जाते थे, एक टिडाव यूनिवर्सिटी में, एक फैक्ट्री में काम करता है, तो पीछे बच्चा इसके पास होता था और इसको जब ये मौका मिला कि ये सारा काम है तो फिर इसने उस बच्चे के जो है वो चाकू से उसको ज़ख्मी किया। वो ज़ख्मी था बच्चा। वालिदैन ये बताते हैं कि जब हम पहुँचे वहाँ पर, जब उसके चचा भी पहुँचे तो वो ये बता रहे थे कि जी बच्चा जो है वो ज़िंदा था और साँस भी ले रहा था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ज़ाहिर है खून भी बह चुका था, उसकी रग भी कट चुकी थी गर्दन की, तो उसकी डेथ हो गई। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या, खबर आ चुकी थी, उसकी अभी मज़ीद तफ़सील नहीं आई थी, तो मैंने कहा मज़ीद तफ़सील आ जाए तो आपके साथ इसका वाक़या और इसके जो मामलात हैं वो आपको तक पहुँचा दूँ। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की वजह से सारा मामला खुला, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पकड़ी और सीसीटीवी फुटेज के बाद ये सारी तफ़सीलात सामने आई। इजाज़त दें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।